Good morning, dear student. Welcome to Last Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of class 9th. Class 9. Listen to subject chemistry is matter around us pure. Today topic is solubility. हम लोग solubility के बारे में जानेंगे. इसके पहले हम लोग जाने हैं concentration of solution के बारे में, solid का और liquid का, वॉल्यूम के अनुसार और वे मास के अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना. ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सॉल्बिलिटी. ठीक है, सॉल्बिलिटी क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग विलयता करते हैं, घोलकता करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्बिलिटी? तो द डेफिनेशन ऑफ सॉल्बिलिटी लाइक दिस: व्हेन एनी सॉल्यूट इज mixed to the solvent, if that solute is dissolved in that solvent completely according to given solvent and and also given temperature, then that mass of solute which is dissolved in solvent, that mass of solute is called the solubility of that solute. यानी जितना भी हम लोगों ने क्या किया, मास लिया, किसका लिया? सॉल्यूट का, और उसको सॉल्वेंट में डाला. और जब वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से कंप्लीटली डिजोल्व हुआ, जितना सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है और जितना टेम्परेचर आपका दिया हुआ उस टेम्परेचर के अनुसार उस पर, तो वो वह प्रॉपर्टी जो होगा उस सॉल्यूट का क्या कहलाएगा? सॉल्बिलिटी कहलाएगा. ठीक है ना, उस सॉल्यूट का सॉल्बिलिटी कहलाएगा. समझ में आ गया बात? और इसे बनाने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं. वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है सॉल्बिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. अकॉर्डिंग टू 100 लेना होता है. ठीक है ना, तो ये सॉल्बिलिटी कहलाता है. ये मास के अनुसार हो गया. उसी को हम लोग वॉल्यूम के अनुसार लेके चले. अगर लिक्विड में तो उसका सॉल्बिलिटी क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी का सॉल्बिलिटी निकालते हैं. समझ में आ गई बात? अब इसे हम लोग राइट डाउन करेंगे. ओके, लिसन मी केयरफुली. द मास ऑफ सॉल्यूट which is taken for dissolving solvent in solvent completely according to given mass and temperature. It is always taken according to 100 gram or liter.
then this mass of solute is called solubility of that solute. Okay, formula solubility equal to mass of solute divided by mass of solvent into इट्स ओके। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड अगर लेते हैं लिक्विड के अनुसार तो ये चेंज कर देगा, केवल वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, तो these are two formula according to mass and according to volume which is used to finding solubility of any solute। ठीक है ना, तो this is the whole explanation of solubility। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ constituents from their mixture। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर से किसी जिससे मिलकर के बना है उसे हम लोग कंस्टिट्यूट कहते हैं। तो उस कंस्टिट्यूट को हम लोग कैसे अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे। तो सेपरेशन इज द मेथड, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विच any constituent which is present in mixture that is separated from each other in an easily way. That property is called the separation। Okay, many types of method are used for separating the constituent from their mixture, in which I will tell you every process which is used to separate the constituent from their mixture। नंबर वन हम लोग चलते हैं, सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी दो सॉलिड को उसके मिक्सचर से अलग करना है। कैसे अलग करेंगे वो जान। तो सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का यूज कर करके। नंबर टू मेथड है बाय मैग्नेटिक प्रोसेस। नंबर थ्री मेथड है जिसमें यूज करते हैं हम लोग सब्लिमेशन।
तो ये तीन प्रोसेस का यूज किया जाता है खास कर करके टू सॉलिड को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। अब रही बात की सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है। दो सॉलिड में कुछ जो होंगे आपका सॉल्युबल होगा, कुछ जो होगा आपका इनसॉल्युबल होगा। तो जो सॉल्युबल होगा उसके लिए हम लोग जो है ना बाय यूजिंग सॉल्वेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए जैसे देखते हैं हम लोग सबसे पहला नमक ले लें, ठीक है, और बालू ले लें। इजी है। तो नमक और बालू है, इसको हम लोग कैसे अलग करें? तो साधारण सिंपल सा है कि अगर नमक को हम लोग क्या करते हैं, पानी में, नमक और बालू के दोनों के मिक्सचर को पानी में डाल देते हैं। यानी यूजिंग सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट कौन, वाटर। वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच इज ऑलवेज कॉमनली यूज्ड। तो वाटर का यूज किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि आपको नमक और बालू को मिक्स कर करके उसमें डाल दिया। जैसे ही डाल दिया, नमक तो आपको सोलुबल है, वो आपका घुल गया। घुलने के बाद बालू आपको बॉटम पर क्या हो गया, बैठ गया। अब उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर कर करके बालू को अलग कर लिया, नमक और का जो आपका सॉल्यूशन है उसको अलग कर दिया। अब उसको एवापोरेट कर देंगे तो क्रिस्टल जो है नमक का आपको तैयार हो जाएगा। हाँ, ये है कि पहले की अवस्था में तैयार नहीं होगा, लेकिन आपको नमक का क्रिस्टल छोटे छोटे रूपों में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेपरेट करेंगे। इसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रोसेस के द्वारा दिखाएंगे, समझेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं इसका। पहले हम लोग सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट करें। सेपरेशन क्या है? सेपरेशन इज अ मेथड फॉर separating constituents from their mixture according to their property by different method or process, then this is called separation method. Okay, there are following types of method for separation according to their property. उसके प्रॉपर्टी के आधार पर। फर्स्ट,
by using solvent. To solid material. One is soluble. दूसरा by using sublimation. To solid material. 1 inch sublime. तीसरा by using magnetic magnetic process. To solid materials. 1 inch magnetic. ठीक है, ये देखिए आपको बहुत सारे मेथड होते हैं कंडीशन के आधार पर। तो बाय यूजिंग सॉल्वेंट का जब यूज करेंगे तो 2 सॉलिड मटेरियल होगा, लेकिन एक उसमें से सोलुबल होगा, तब इसका यूज करेंगे। बाय यूजिंग सब्लिमेशन, जिसमें से 2 सॉलिड मटेरियल होगा लेकिन उसमें एक जो है सबलाइम होगा या सब्लिमेट होगा, तब इसको यूज करेंगे। तीसरा है बाय यूजिंग मैग्नेटिक प्रोसेस का 2 सॉलिड मटेरियल होगा जिसमें से एक मैग्नेटिक होगा, तब जाके इसका यूज करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा है जिसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट डे आई विल टेल यू अबाउट दिस प्रोसेस इन डिटेल। ओके, थैंक्स for watching my video. If you have liked my video, then please like, subscribe and share. Okay, thanks.